नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात गरियाबंद की, जहां पर दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दो भाइयों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गरियाबंद की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दो भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ है। फिलहाल जो है जख्मी है एक भाई, इलाज जारी है अस्पताल में। वारदात के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। भाई ने ही भाई पर जानलेवा हमला किया है। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट में ये पूरा मामला तब्दील हो गया। फिलहाल जिस भाई ने अटैक किया अपने भाई पर, वो फरार है और जो घायल है उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिंगेश्वर में दो भाइयों के बीच विवाद हुआ और एक भाई ने अपने ही भाई के सर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया है। और देखिए, हमला करने के बाद हड़कंप यहाँ पर मचा हुआ है। युवक जो है बुरी तरह से घायल हो गया है। पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है और सर पर वार करने की वजह से युवक घायल हो गया है। दो भाइयों में किस लिए विवाद हुआ है, क्यों विवाद हुआ है, इसका पता तलाश किया जा रहा है। लेकिन ये कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया है। सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से अब इसे युवक को रिफर किया जा रहा है। दो भाइयों के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ है। क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये अब पुलिस पता लगाने की कोशिश करी है। हालांकि इस घटना के बाद देखें कि किस तरह हड़कंप मचा हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब फिंगेश्वर पुलिस दोनों भाइयों के बीच हुए विवाद का पता लगा रही है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और छत्तीसगढ़ में जारी मतदान की उल्टी गिनती के बीच नक्सलियों की नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश लगातार जारी है। और इसी कड़ी में नक्सलियों ने कांकेर और नारायणपुर में आईईडी विस्फोट किया, जिसकी चपेट में आने से दोनों जगहों पर एक एक जवान घायल हुए हैं। कांकेर में आईईडी की चपेट में आने से घायल जवान प्रकाश चंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया। तो वहीं नारायणपुर में भी नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। मुरहापदर सोनपुर थाना क्षेत्र में हुए इस विस्फोट में आईटीबीपी का एक जवान मामूली रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने वाले पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। कल मंगलवार को 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। हाई प्रोफाइल राजनांदगांव सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नारायणपुर सीट पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप, कोंडागांव सीट पर पूर्व मंत्री लता उसेंडी, बीजापुर सीट पर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और भानुप्रतापपुर सीट पर पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी की साख दांव पर है। तो वहीं बात कांग्रेस की करें तो कवर्धा सीट पर मंत्री मोहम्मद अकबर, चित्रकूट सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज, कोंडागांव से मंत्री मोहन मरकाम, कोंटा सीट पर मंत्री कवासी लखमा मैदान में है। तो मतदान होने में बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। कल सुबह को मतदान होना है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिग्गजों की साख इस बार दांव पर है। बता दें आपको, 20 सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है और इस 20 सीटों में से कई ऐसी हॉट सीट्स हैं जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। इसमें मंत्री भी शामिल हैं, पूर्व मंत्री भी शामिल है, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर यहां पर किसे सत्ता हासिल होती है। तो पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें, 20 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। 198 पुरुष तो वहीं 25 महिला उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं, 29 प्रत्याशी राजनांदगांव में हैं। चित्रकूट दंतेवाड़ा में 7 उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजनांदगांव विधानसभा में 29 प्रत्याशी हैं। कड़ा मुकाबला कल का होने जा रहा है, मतदान होगा। कवर्धा की हम बात करें तो कवर्धा विधानसभा में 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। भानुप्रतापपुर की बात करें तो भानुप्रतापपुर विधानसभा में 14 प्रत्याशी हैं। तो वहीं पंडरिया में
14 प्रत्याशी हैं। पंडरिया विधानसभा में 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। अंतागढ़ की बात करें तो अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। डोंगरगांव विधानसभा में 12 प्रत्याशी, यहां से 12 प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। और चुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं। आप बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहां भारी सुरक्षा के बीच मतदान दल रवाना हो चुका है। नक्सल इलाकों में वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यहां हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को रवाना किया गया है। 4 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरह की तैयारी की गई है चुनाव आयोग द्वारा। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी रहेगी, चूंकि बस्तर में चुनाव होने जा रहा है। संवेदनशील, अति संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर कड़ी निगरानी, कड़ी नजर, हर जगह पर नजर रहेगी। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाएगी। अलग अलग तरह की तैयारियां अलग अलग जिले में की गई है। ये 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल होने जा रहे मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जमीन से आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। सुकमा में कल होने वाले मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कर्मियों को बूथों पर पहुंचाया गया। यहां जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 781 मतदान केंद्रों में नारायणपुर को मिलाकर लगभग 769 मतदान दल रवाना हुए हैं। सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में महिला कमांडो सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रही हैं, जिसमें बस्तर फाइटर्स और दुर्गा फाइटर की महिला कमांडो सुरक्षा का जिम्मा उठा रही हैं। इन महिला कमांडो से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतीश चांडक ने। देखिए, मतदान होने हैं, ऐसे में सुकमा जिले के एकमात्र कोंटा विधानसभा सीट जहां पर नक्सली चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं, ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव करने की जिम्मेदारी सुरक्षा बल के कंधों पर है। और इस वक्त मैं महिला कमांडो है, बस्तर फाइटर है, जिनके पास हूं मैं। करीब जो है सुकमा के 30 मतदान केंद्रों में 120 बस्तर फाइटर और दुर्गा फाइटर को तैनाती किया गया है। इस वक्त मेरे साथ में महिला कमांडो है। क्या नाम है आपका? कमला स्वयं से। हाँ, तो ये आपका पहला अनुभव है कि इससे पहले भी ड्यूटी लगी थी? सर पहली अनुभव है सर। तो आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अवसर मिल रहा है कि हम लोग को पहली बार अनुभव हो रहा है और हम लोग को ड्यूटी करने के लिए और आम आदिवासियों का सुरक्षा करने के लिए पहली बार हम लोग को दिया जा रहा है, तो हमको अच्छा लग रहा है सर। तो ये लगातार नक्सली विरोध कर रहे हैं, आपको कहीं डर नहीं लग रहा है कि मन में भय तो नहीं है कहीं? नो सर, नहीं है सर। डर नहीं है? नहीं सर, नहीं है, तो डर नहीं लग रहा। शांतिपूर्ण चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, नक्सली आईडी लगाते हैं, इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं, तो आप ऐसे कैसे निपटेंगे? इससे क्या आपको ट्रेनिंग मिला है प्रॉपर? ये सर मिला है सर, कैसा सुरक्षा कैसा रहना है और हमारे साथ जो भी रहेंगे उनको कैसे सुरक्षित किया जाएगा और साथ में कैसे रहना है, सब ट्रेनिंग दिया गया है सर हम लोग को वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में। तो आप न्यूज़ 18 के माध्यम से मतदाताओं से अपील करेंगे कि हम लोग सुरक्षा में हैं, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग मतदान देने आओ। जी सर, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी हैं बेझिझक आप लोग चुनाव दे सकते हो। हम आपके लिए सुरक्षा के लिए हमारा बल है, महिला बल है और अधिकारी लोग भी है, जो भी है हम लोग आपके साथ है, सहयोग है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थी बस्तर फाइटर की महिला कमांडो जो कोंटा वासियों के मतदाताओं से अपील कर रही थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने आइए, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग तैनात हैं। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। सुकमा में महिला कमांडो की सुरक्षा में मतदान दल को घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में रवाना किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराए जाएंगे। जमीन पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से हर बूथ की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से की जाएगी। कल कोंटा विधानसभा का मतदान होना है, ऐसे में आज मतदान दल जो है अपने अपने मतदान केंद्र जा रहे हैं और इस वक्त मैं स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हूं और देख सकते हैं कि मेरे साथ इस समय जो है महिला कमांडो है जो शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए वो मतदान केंद्र के लिए जा रहे हैं। और इस पहली बार जो है ये महिला कमांडो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। हमेशा से ये नक्सलियों से दो हाथ करने वाले महिला कमांडो इस बार जो है शांतिपूर्ण चुनाव कराने की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है?
जी मेरा नाम किरण है। हाँ मैम, आपका पहला चुनाव है, ड्यूटी है क्या? हाँ। अच्छा, तो ये आपको नक्सली बहिष्कार चल रहा है, इस बीच में आप चुनाव करने जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं? कैसा लग रहा है आपको? डर लग रहा है? कैसा लग रहा है? नहीं। अच्छा, तो ये पहली बार आप चुनाव है, तो आपको एक्सपीरियंस इसका है या कैसे? एक्सपीरियंस तो नहीं है, जाके वहाँ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप कहाँ के रहने वाले? रामाराम। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ। जैसा कि बता रहे हैं कि पहली बार इनका ये चुनाव है, और ये पहले चुनाव में इनको हालांकि अनुभव नहीं है, लेकिन ये अनुभव इस चुनाव में लेगी। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जहां बस्तर संभाग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा से लेकर मार्ग व्यवस्था तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ अन्य एजेंसियों के जवान मोर्चा बंदी करेंगे। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। तो वहीं संभाग के 35 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिला कमांडो संभालेंगी। साथ ही माओवादियों की गतिविधियों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रखी जाएगी। बम डिस्पोजल दल और डॉग स्क्वाड को भी अलर्ट पर रखा गया। 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा। चुनाव कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं चुनाव आयोग से आवंटित अन्य सुरक्षा बल तथा सीमावर्ती राज्य के महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस को लेकर बॉर्डर इलाका तथा अंदरूनी क्षेत्र में लगातार नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही है। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्र में स्पेशल फोर्सेस तथा सीएपीएफ तैनात की जा रही है। अन्य मतदान केंद्र में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तथा स्थानीय पुलिस बल को तैनात करके चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए सभी इंतजाम की गई है। हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 7 नवंबर को मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मताधिकार को प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान की तैयारी के बीच सीएम भूपेश बघेल दुर्ग पहुंचे, जहां भिलाई में आयोजित जनसभा में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत भी किया गया। इस रैली में सीएम बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। सुकमा में कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। मतदान से एक दिन पहले आबकारी मंत्री और सुकमा से प्रत्याशी कवासी लखमा अपने पैतृक निवास पहुंचे और इसी घर से कवासी लखमा ने सरपंच का चुनाव लड़ा था। लखमा का मानना है कि ये घर उनके लिए शुभ है। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है विधानसभा चुनाव को लेकर और पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से होगा। और इसके पहले अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पे तैयारियां हो चुकी हैं। कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के सुकमा में इस वक्त हम मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो चुनाव को लेकर सोच रहे हैं। बहुत दिन से जनता का बीच में गए हैं। कल अभी कुछ ही घंटा बचा है 7 बजे। मैं यही कहूँगा कि ये 5 साल का बहुत बड़ा त्योहार है। आपका अधिकार को उपयोग करने का, अपना वोट डालने का। मैं ये जनता से अपील करूंगा कि अपना इच्छा से वोट डाले, घर से निकले। यहाँ पर 7 बजे से 3 बजे बंद होता है, तो सुबह सुबह वोट डालने से इनका टाइम मिलेगा। अच्छा दादी, ये बताइए कि रोज तो आपका जो रूटीन होता होगा, आप इतने सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, काफी अनुभवी लीडर भी हैं, तो लेकिन फिर भी एक पूछना जो है वो लाजमी है कि क्या लग रहा है अभी, आप क्या महसूस कर रहे हैं सुबह? ये समय हर समय से चुनाव में मैं जीता, कभी 199 वोट से भी जीता, कभी 17,000 वोट से भी जीता, कभी 7,000 वोट से भी जीता, 5,000 से भी जीता हूँ। ये 2003 में मैं सरकार रहा, तो सरकार का लाभ मेरे को मिला था। इसी घर से चुनाव लड़े थे? इसी का मैं सरपंच चुनाव इस घर से लड़ा हूँ और चारों चुनाव इसी घर से लड़ा हूँ। इस घर से छूट है, इसलिए तो मैं सुकमा छोड़ के सोने आया हूँ। तो सुबह अच्छा क्या फिर से बोलिए? मैं सुकमा रोज सोता था, लेकिन जो अपना घर होता है, इसी घर से मैं चुनाव लड़ के वोट डालता हूँ। इसलिए मैं आज जल्दी सुकमा से आया हूँ। जो मूल मानते हैं आप इस घर को? इस घर जो जिस जगह मेरे को फायदा होता है वहाँ तो शुभ मानना ही है। बेटा का भी शादी इसी घर से हुआ है,
सब कुछ इसी घर से मेरे को लाभ मिलता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और वोट डालने के लिए जरूर निकलिए, क्योंकि एक वोट आपका भविष्य तय करता है। तमाम तरह के जो काम है वो कभी भी हो सकते हैं, लेकिन मतदान से जरूरी कुछ भी नहीं हो सकता। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, सुकमा। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण का मतदान होगा और इसी दौरान पीएम मोदी दूसरे चरण के लिए सूरजपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सूरजपुर के जंबूरी मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरजपुर की रैली के बाद पीएम मोदी मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी सुबह 9:40 पर दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए सूरजपुर के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी 11 बजे से सूरजपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। 5304 पोलिंग बूथ, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण। वोटिंग डे पर पल पल का पूरा एक्शन। सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क तैयार। पहली खबर के साथ सुबह 6 बजे से लाइव। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।